Hi everyone, I welcome you to the channel. So today's video we will talk about that NEET UG 2024 students who have just made it to medical college, what they should know before their MBBS first year starts, right? So I think this entire year has been very testing time for medical professionals, right from your NEET UG to the recent incident, and I really hope that we get justice, and whatever stage you are possible, please try raising voices on your Instagram, Twitter, whatever handles you are active. So today's video we will try कि आपको MBBS फर्स्ट ईयर के पहले क्या चीज़ पता होना चाहिए, बिकॉज अगेन एज वी ऑल नो कि मेडिकल कॉलेज में या इन जनरल MBBS इज़ समथिंग विच टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा स्टार्टिंग से समझे कि कैसे सिचुएशन अराइजेज होती है. तो अगर कुछ लेवल पे हम अपने लेवल पे प्रिवेंशन कर सके तो दैट कैन बी समथिंग विच इज़ पॉसिबल फ्रॉम आवर एंड. बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं वी एक्सपेक्ट सम एक्शन फ्रॉम देयर एज वेल. So now today's video will all about how as a medical student you are a starter, and you know how you will tackle this mountain of syllabus and mountain of things that will come at you. So first thing is which requires urgent addressal is mental health of MBBS student. Now you have just cleared your NEET UG and I think you deserve all the appreciation if you get a seat very well even after all this uncertainties. बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आप आगे का भी थोड़ा सा सोचें, ज़्यादा परेशान नहीं होएं, इन्जॉय करें ये सक्सेस को जो आपको मिली है, लेकिन एट द सेम टाइम कीप समथिंग इन माइंड कि मेंटल हेल्थ टुडे ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स इज सफरिंग. मेडिकल स्टूडेंट्स का एक सर्वे हुआ था NMC में जिसमें बताया गया कि अराउंड 30% मेडिकल स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इशू. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन जो अपार्ट फ्रॉम दैट एक तो देखो अकेडमिक्स और वो सब जो है वो अथॉरिटीज़ डिस्कस करती हैं, बट व्हाट आई पर्सनली फील इज़ कि कई बार एज अ मेडिको हम बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर ले लेते हैं. अगर मेरा NEET UG में एक XYZ रैंक था, मैं एक XYZ कॉलेज में गया, तो कॉलेज में लेके लोग अपने बैचमेट्स को लेके कंपेयर करते हैं कि वो अच्छा पढ़ रहा है, वो अच्छा पढ़ रही है, वो मेरे से ज़्यादा पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रही है. PG में कल को किसी का अच्छी जगह हो जाएगा, किसी का पहली बार होगा, किसी का दूसरी बार होगा. ऐसी हर लेवल पे कंपैरिजन होता है बिकॉज आप एक बहुत ही क्लोज नेट कम्युनिटी हो. और हमारे मेडिकल में ये होता है कि आपको लाइफ सेव करनी है तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हो कि गुड डॉक्टर बनना है, बेस्ट डॉक्टर बनना है, जो एक मेंटल इमेज रहती है हर स्टूडेंट की, राइट. तो वो गुड डॉक्टर बनने के चक्कर में ना आपको ऐसा लगने लगता है कि आपका कलीग ज़्यादा अच्छा डॉक्टर है, वो ज़्यादा लाइफ्स बचा पाएगा, वो पढ़ रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हो, आपसे सिलेबस नहीं हो पा रहा है. बट एट द सेम टाइम प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट लेट थिंग्स टेक देयर ओन टाइम. आप बाहर आ चुके हो उस दुनिया से, जब आप compete करने लगे हो, आपको भी डॉक्टर बनना है, उन्हें भी डॉक्टर बनना है, आप भी अच्छे डॉक्टर बनोगे, वो भी अच्छे डॉक्टर बनेंगे, प्रोवाइडेड आपको अच्छे डॉक्टर की डेफिनेशन पता हो. सिर्फ मार्क्स ला लेने से, सिर्फ दिन भर पढ़ लेने से अच्छे डॉक्टर नहीं बनते हैं. अगर आपको हॉबीज़ हैं, अगर आपको और चीज़ें भी करनी है जो आप बैलेंस आउट कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड डॉक्टर. बिकॉज जो मेंटली हेल्थ अच्छी रखेगा वही आगे जाके क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है. अगर आपको लग रहा है आपके MBBS फर्स्ट ईयर में आप फर्स्ट टेस्ट में फेल हो गए, दिस इज़ नो बिग डील. 90-95% स्टूडेंट्स फेल होते हैं जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीशन टेस्ट होती है ना, यूनिट टेस्ट जैसे स्कूल में होती थी. बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लेके स्ट्रेस्ड अप हो जाओ. कोई फर्स्ट ईयर में टॉप करेगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे जाके बहुत अच्छा करेगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर से लेके 15 साल तक आपको लगातार पढ़ने का कुछ ना कुछ रखना है. तो अगर आप पहले से ऐसे सोचोगे कि यार 5 साल पढ़ के बहुत तेज़ मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है. आपको आगे के 10-15 साल अच्छे से पढ़ना है साउंड माइंड से, बिना स्ट्रेस लिए, बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टेंशन लिए. सेकेंड इज़ अब मेडिकल स्कूल में आप आ चुके हो, 25 लाख स्टूडेंट्स में से 1 लाख स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, तो आप नो वे मीडियोकर हो. मीडियोकर मतलब कि हमको लगता है कि हम एवरेज हैं. एवरेज आप हो ही नहीं, बिकॉज आप ऑलरेडी 25 लाख में से 1 लाख में आए हो, राइट. अब इन 1 लाख में आप कहीं पे भी लाई करते हो, डजेंट मैटर. अब स्टूडेंट्स क्या होता है इसमें बोलने लगते हैं आई एम एन एवरेज मेडिकल स्टूडेंट. तो एवरेज मेडिकल स्टूडेंट नाम का कोई टर्म नहीं होता, बिकॉज मेडिकल स्टूडेंट अपने आप में एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके आया है, राइट. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आप जिस भी लेवल पे हो, आपका मेडिकल कॉलेज में 150 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं एक बैच में, आपको लग रहा है आपकी कोई भी टेस्ट हुई उसमें आपके 100वीं 150वीं रैंक आ रही है, रैंक तो देखना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल आपको लग रहा है कि मेरे आगे बहुत सारे लोग हैं, लेट इट बी. इट डजेंट मैटर. वॉट यू नीड टू मैटर इज सेलिब्रेट योर सेल्फ. अभी अभी आपका सिलेक्शन हुआ है, अभी 1 साल लेट दैट थॉट प्रोसेस संक इन. थोड़ा सा आप सीरियस हो गए सेकेंड ईयर से जाके, थोड़ा सा आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, जो भी है.
नो मैटर हाउ मेनी मिस्टेक्स यू मेक, यू हैव टू सी कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, कुछ लेवल पे प्रोग्रेस कर रहे हो, कि कुछ लेवल पे आप अच्छा कर रहे हो और उसको आपको सेलिब्रेट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ फर्स्ट ईयर में टॉप करेंगे तो ही सेलिब्रेट करें, नहीं भाई, आप फर्स्ट ईयर पहुँचे हो, ये भी सेलिब्रेशन के वर्ती है, राइट। तो नो मीडियोक्रिटी इज़ मीडियोक्रिटी बिकॉज नो मेडिकल स्टूडेंट इज़ अ मीडियोकर मेडिकल student, right? Then the third thing which I would like to discuss is make good friends. This is your only priority right now to make good friend circle. 5 6 7 200, आप आखिरी में 2 3 बचो, 1 बचो, डजेंट मैटर, बट आपको सबसे पहले अगर गुड फ्रेंड चाहिए तो आपको भी गुड फ्रेंड होना पड़ेगा। एक बहुत पॉपुलर, सब लोग बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे आपको सांप मिलेंगे, आस्तीन के सांप मिलेंगे, ये सब वो सब, बट एट द सेम टाइम आप भी कई बार वही चीज़ करते हो, आप अपने फ्रेंड से एक बात छुपाते हो, फिर आप बोलते हो उसने भी एक बात छुपाई, और ऐसे आप लोग कॉम्पिटिटिव हो जाते हो, है ना। तो ये अब कोई कंपटीशन नहीं रह गया है। आपको ऐसा नहीं करना है कि मेरे को एनाटमी आती है, उसको फिजियो आती है, तो मैं उसको बोलूँ मैंने तो कभी एनाटमी पढ़ी नहीं, वो बोले मेरे को मैंने कभी फिजियो पढ़ी नहीं, मैं उसको एनाटमी पढ़ाऊँगा, वो मुझे फिजियो पढ़ाएगा, हम साथ में घूमने जाओ, मज़े करो, सब चीज़ करो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्राई बीइंग अ गुड फ्रेंड। ऑब्वियसली हर बार रेसिप्रोकेट नहीं होगा, बट आपको इससे पता भी चलेगा कि लोगों की समझ, मतलब लोगों को कैसे जज करते हैं लाइफ में। बट एट द एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लीज़ फॉरगेट इट कि आपका कोई कंपटीशन है, कोई कंपटीशन नहीं है। आप मेडिकल स्कूल में आए हो, आप 5 साल बाद बाहर हो जाओगे, आप चाहे कॉम्पीट करो नहीं करो, डजेंट मैटर, राइट। देन नेवर लीव योर हॉबीज़। आई थिंक ये ही एक ओनली कॉन्स्टेंट रहेगा अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, बिकॉज फैमिली विल ऑलवेज स्टे विथ यू, योर फ्रेंड्स माइट चेंज, बट नेवर लीव योर हॉबीज़। आपकी एग्ज़ाम आएगी, 1 2 महीना 3 महीना सब लोग बहुत पढ़ेंगे, आपने अगर साल भर नहीं पढ़ा होगा तो आप तो फिर दिन भर पढ़ोगे, बट मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि साल में थोड़ा थोड़ा रोज़ का आधा 1 घंटा पढ़ सको तो पढ़ो, या जो क्लास में चल रहा है उसको सुनो, बट हॉबीज़ कभी मत छोड़ो। अगर आप बैडमिंटन खेलते हो, रोज़ का 1 घंटा खेलो, ये मत सोचो मैं मेडिकल स्कूल आ गया हूँ तो अब पढ़ना पड़ेगा, अब ये सब छोड़ना नहीं भाई, आप उसको करो, ठीक है। आप अपना म्यूज़िक आपको पसंद है, आप कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, जो भी आप करते हो, नेवर एवर लीव योर हॉबीज़, बिकॉज जब टाइम आएगा ना, जब सपोज आप पीजी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करोगे, तब आप दिन भर पढ़ोगे, तब आपको एक ही चीज़ मिलेगी रिलैक्स करने को, 1 घंटा 2 घंटा, और वो होगी आपकी हॉबी। अगर आप तब स्विमिंग जाते हो, अगर आप तब जिम जाते हो, अगर आप तब बैडमिंटन खेलते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका जो एक कहते हैं ना ऑक्सीटोसिन, जो आपके एंडोर्फिन्स रिलीज़ होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे इन दी लॉन्ग रन, ना कि ये सब चीज़ें जो आप एकदम सोच के कि सब बंद करके आज से बस पढ़ना है क्योंकि मेडिकल स्कूल में सिर्फ पढ़ना होता है। नो, देन मैनी हैव डन इट, यू विल ऑल्सो डू इट, रिलैक्स, ओके। तो मेडिकल स्कूल में आपके पहले भी 150 बच्चे उस बैच में रहे हैं, उनमें 5 साल पहले भी रहे हैं, वो भी निकले हैं, आप भी निकलोगे, वो भी डॉक्टर बने हैं, आप भी बन जाओगे। तो डोंट वरी टू मच अबाउट द आउटकम्स एट एवरी पॉसिबल स्टेप कि मेरे से होगा नहीं होगा। वी ऑल आर देयर टू सपोर्ट यू, यू कैन ऑब्वियसली कमेंट बिलो और DM me on Instagram if you face any issues, and try to share things with your friends and family. The first year and in general medical college is going to be tough, but it is very okay to survive, okay? There's nothing wrong अगर आपको लग रहा है मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेडिकल स्टूडेंट नहीं बन पाया, मेरे बैच में बहुत सारा नाम नहीं है, या मेरा बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं है, नीट पीजी में मार्क्स नहीं है, डजेंट मैटर। आप अच्छे ह्यूमन बींग हो, आप अच्छे डॉक्टर हो, एंड वॉट एवर यू आर बिकॉज ऑफ योर ओन चॉइसेस। तो ट्रस्ट देम, कभी कभार गलत होंगी, बट एट द सेम टाइम आगे देखो और हमेशा अच्छे करो, ओके। सो दिस इज़ जस्ट अ बेसिक वीडियो, इसमें कुछ एकेडमिक का सच नहीं था। आई विश कि आपको थोड़ा सा प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे। माई चैनल सर्व्स द सेम पर्पज। काइंडली सब्सक्राइब फॉर मोर एंड DM me on Instagram if you have any other queries. Thank you.